हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को हमारे चैनल बैंकर्स फैमिली में फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन से स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि क्या एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन इस साल नहीं आएगा, क्या एसबीआई सीबीओ ही एसबीआई पीओ का रिप्लेसमेंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं और मैं आपको 6 ऐसे लॉजिक बताऊंगा जिससे आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो के आखिर में वैकेंसी को लेकर एक अच्छा खासा गुड न्यूज़ भी दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले लॉजिक की तरफ चलते हैं। एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन में सिर्फ 7 ही सर्कल को इंक्लूड किया गया है। तो क्या बाकी सर्कल में कोई वैकेंसी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसबीआई में ऑल ओवर इंडिया में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरी लॉजिक की तरफ चलते हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल जो रिटायरमेंट है पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि इस साल जो रिक्रूटमेंट है और जो वैकेंसी आएगा वो पिछले 3 साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आएगा। और इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हर साल जून में होता था प्री और अगस्त में होता था मेंस, लेकिन इस साल फरवरी और मार्च में हो गया था प्री का एग्ज़ाम और अप्रैल में मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था। तो इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि एसबीआई में स्टाफ की कितनी ज़्यादा कमी है। तीसरा लॉजिक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एसबीआई सीबीओ का जो सैलरी प्रोफाइल है वो एसबीआई पीओ का सैलरी प्रोफाइल से काफ़ी कम है। बेसिक पे तक सेम नहीं है। अगर हम एक बार के लिए मान भी ले कि एसबीआई सीबीओ ही एसबीआई पीओ का रिप्लेसमेंट है तो कम से कम सैलरी तो सेम होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं। एसबीआई सीबीओ में लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, जबकि एसबीआई पीओ में लैंग्वेज को कभी प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जो कि एसबीआई पीओ में कभी भी नहीं होता। अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल और यूपी ये दो ऐसे स्टेट हैं, अगर आप पिछले कुछ साल के नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये दो स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है, चाहे वो एसबीआई का हो या फिर आईबीपीएस का। लेकिन एसबीआई सीबीओ में ये दो स्टेट को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्या ये दो स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दो स्टेट में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगले लॉजिक की तरफ चलते हैं। एसबीआई सीबीओ के नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप जिस भी सर्कल में अपॉइंट होंगे उस सर्कल से दूसरे सर्कल में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। क्या एसबीआई पीओ में कभी ऐसा होता है? जी नहीं। मान लीजिए आज आप राजस्थान में हैं तो हो सकता है 2 साल बाद आप गुजरात में होंगे, 3 साल बाद हो सकता है आप केरला में होंगे, 4 साल बाद हो सकता है आप वेस्ट बंगाल में होंगे। ट्रांसफ़र को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं होता है एसबीआई पीओ में। तो दोस्तों ये जो सीबीओ की जॉब प्रोफाइल है ये पीओ की जॉब प्रोफाइल से काफ़ी अलग है। जितने भी सोर्सेज से पता करने की कोशिश किया गया है उससे ये पता चला है कि एसबीआई में कुछ प्रोजेक्ट ऐसा है ये 7 सर्कल में जिसके लिए उनको स्टाफ की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एसबीआई सीबीओ का नोटिफिकेशन जारी किया है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया है। इसका एसबीआई पीओ से कोई लेना देना नहीं है। तो एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे ही कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होने लगेगा, आपको एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन दिख जाएगा और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आएगा उसमें। तो चलिए अभी हम गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि एसबीआई सीबीओ का अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है मान लीजिए, तो उससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये स्टाफ कहाँ से लेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक से। इसका यह मतलब हुआ कि पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगा। तो आईबीपीएस पीओ 2020 में जितना भी वैकेंसी आने वाला था वो तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला था पिछले 3 साल के मुकाबले, और ये वैकेंसी में ये 4000 वैकेंसी और ऐड हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है जो भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे थे उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस साल तो वैसे भी वैकेंसी ज़्यादा आने वाला था और सीबीओ के नोटिफिकेशन के वजह से 4000 वैकेंसी और ऐड हो गया है। तो दोस्तों आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, बहुत ही जल्द आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ ऐसे मिलने वाले हैं, नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन शायद ऐसा ना हो कि आप तैयार ही ना हो उस एग्ज़ाम के लिए।
आप अपना पढ़ाई जारी रखिए और बाकी सारे फेक न्यूज़ से दूर रहिए और नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था और अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ।